एक बादशाह की 7 बेटियां थीं। एक दिन बादशाह बहुत खुश होता है और अपनी 7 बेटियों को अपने पास बुलाकर पूछने लगता है कि मैं तुम सबसे एक सवाल पूछूंगा और अगर जवाब अच्छा लगा तो तुम्हारा मन चाहा इनाम भी तुम्हें दूंगा। सब एक कतार में खड़ी हो जाओ और एक एक करके बताओ कि तुम किसका दिया हुआ खाती हो और किसका दिया हुआ पहनती हो। 7 में से 6 बेटियों ने कहा, अब्बा हुजूर, आपका दिया खाती हैं और आपका दिया हुआ पहनती हैं। आप ही की वजह से हमारी ये शानो शौकत है। ये सुनकर बादशाह बहुत खुश हुआ और सबको उसकी मनपसंद चीज दे दी गई। जबकि सबसे छोटी बेटी की बारी आई तो उसने कहा कि मैं अल्लाह का दिया खाती हूँ और अपनी किस्मत का पहनती हूँ और ये मेरा नसीब है। बादशाह ये सुनते ही आग बगोला हो गया और कहने लगा, अये कम बख्त, तूने मेरी नाशुक्री की है, तुझे इसकी सजा जरूर मिलेगी। शहजादी ने कहा, जो हुक्म अबा हुजूर। बादशाह ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि जाओ इसे जंगल में छोड़ आ जाओ, मैं भी देखूं कि ये मेरे बगैर कैसे अल्लाह का दिया खाती है और अपने नसीब का पहनती है। शहजादी से तमाम जेवरात वापस ले लिए गए और खस्ता हाल कपड़ों में बगैर किसी साजो सामान के बादशाह के हुक्म के मुताबिक जंगल में उसे तन्हा छोड़ दिया गया। लेकिन शहजादी बहुत ज्यादा मुतमईन थी और अल्लाह पर बहुत तवक्कल थी कि जो उसने रिज्क और ऐशो इशरत मेरे नसीब में लिखी है वो मुझे जरूर मिलेगी। सब सिपाही शहजादी को छोड़कर वापस चले गए। शहजादी जंगल को देखने लगी। चारों तरफ दरख्त ही दरख्त थे और दोपहर से शाम होने वाली थी कि शहजादी ने सोचा क्यों ना कुछ लकड़ियां जमा कर लूं ताकि रात को आग जलाऊं, फिर कोई जंगली जानवर पास नहीं आएगा और रात भी अच्छी तरह से गुजर जाएगी। शहजादी जंगल में लकड़ियां ढूंढते चल पड़ी। चलते चलते उसकी नजर एक झोंपड़ी पर पड़ी जहां बाहर एक बकरी बंधी हुई थी और अंदर से खांसने की आवाज आ रही थी। पहले तो शहजादी बहुत हैरान हुई कि इतनी वीरान जगह पर झोंपड़ी, ये कैसे। जब वो झोंपड़ी के अंदर दाखिल हुई तो क्या देखती है कि एक बहुत ही बूढ़ा ज़ईफ आदमी एक चारपाई पर लेटा हुआ और खांस रहा है। खांसते पानी पानी पुकार रहा है। शहजादी इधर उधर देखने लगी तो कोने में एक पानी का घड़ा पड़ा हुआ था। वो गिलास में पानी भरकर बूढ़े ज़ईफ को पिलाती है और झोंपड़ी की सफाई सुथराई करती है। इतने में बूढ़ा ज़ईफ शहजादी से पूछता है कि बेटी, तुम कौन हो और इतने बड़े जंगल में तुम अकेली यहाँ क्या कर रही हो। शहजादी ने उसे बताया कि वो यहाँ तक कैसे पहुंची है। बूढ़े ज़ईफ ने शहजादी को उस झोंपड़ी में रहने का कहा और कहता है कि मैं शहर में काम करता हूँ, सुबह शहर चला जाऊंगा और 8 दिन के बाद आऊंगा। तुम यहीं रहो और झोंपड़ी में खाने का सामान है और नदी पास ही है, तुम वहां से घड़ा भर लेना। जब सुबह हुई तो बूढ़ा ज़ईफ आदमी शहर चला जाता है। शहजादी ने झोंपड़ी की सफाई सुथराई की और बकरी का दूध निकाला और आधा अपने लिए रख लिया और आधा बाहर एक कोने में बर्तन में डालकर रख दिया कि शायद रात को कोई जानवर भूखा या प्यासा हो तो ये दूध पी लेगा, और खुद अंदर आकर आराम से सो गई। सुबह सवेरे जब शहजादी उठी तो क्या देखती है कि दूध का बर्तन खाली और पास ही में एक लाल पड़ा हुआ है जो देखने में बहुत ही नायाब और बहुत कीमती मालूम होता है और पास ही सांप के निशान भी नजर आते हैं। तब शहजादी को याद आता है कि बचपन में उसने सुना हुआ था कि जब कोई नायाब सांप बहुत खुश होता है तो एक ऐसा लाल उगलता है कि जिसकी कीमत हीरे और जवाहरात से भी महंगी हुआ करती है। शहजादी बहुत हैरान हुई और दिल ही दिल में सोचती रही कि शायद सांप भूखा था, इसलिए वो दूध पीकर खुशी में लाल छोड़ गया है। फिर वो लाल उठाकर अपने पास रख लिया और फिर अगली रात शहजादी ने इसी तरह से किया कि बर्तन में दूध वहां पर रख दिया और अगली सुबह जब फिर देखती है तो एक और लाल पड़ा हुआ होता है। ऐसे ही करते करते 7 दिन गुजर जाते हैं और शहजादी के पास 7 लाल जमा हो जाते हैं और उस दिन बूढ़ा ज़ईफ भी आ जाता है।
तब शहजादी उसे लाल दिखाती है और सारा वाकया भी बयान करती है। बूढ़े ज़ईफ को 3 लाल देती है और कहती है कि शहर जाकर ये लाल बेच दें और आते वक्त अपने साथ महल बनाने वाले मजदूरों को भी लेकर आइए। बाकी 4 लाल शहजादी अपने गले में माला के तौर पर पहन लेती है और देखते ही देखते कुछ ही महीनों में जंगल में एक आलीशान महल तैयार हो जाता है, जिसमें बूढ़ा ज़ईफ और शहजादी रहने लगते हैं। ऐसा खूबसूरत महल जिसमें हर आसाइश, नौकर चाकर, दुनिया की तमाम तर नेमतें मौजूद हैं। शहजादी जंगल में लकड़ी की फैक्ट्री लगा देती है जिसमें गरीब काम करते हैं और उनकी रोटी भी चलती रहती है। देखते ही देखते जंगल शहर नुमा बन जाता है और दूर दूर तक धूम मच जाती है कि शहजादी बहुत ही रहमदिल है। ये खबर उड़ते उड़ते ऐसे ही बादशाह तक जा पहुंचती है। बादशाह के दिल में इश्तियाक हुआ कि देखूं तो सही कि कौन से मुल्क की ये शहजादी है जिसकी इतनी तारीफ है। बादशाह शहजादी के यहाँ अपने सिपाहियों के हाथ पैगाम भेजता है मिलने के लिए। शहजादी के सिपाही जब शहजादी को बताते हैं तो शहजादी ये हुक्म देती है कि बादशाह सलामत एक ही शर्त पर हमसे मिल सकते हैं कि वो अपनी तमाम बेटियों को साथ ले आएं। सिपाही जाकर बादशाह को पैगाम दे देते हैं। एक दिन बादशाह अपनी तमाम बेटियों के हमराह शहजादी के महल जाता है। शहजादी उन सब से मिलती है, चेहरे पर नकाब करके, और उनके लिए 7 रंग के खाने भी पेश करती है और हर खाने के साथ उसी रंग का जोड़ा जेवरात पहनकर आती है। महल की शानो शौकत, खूबसूरती और शहजादी का अंदाज बादशाह और बाकी तमाम शहजादियों को बहुत ज्यादा हैरान और मुतासिर करता है। आखिर में बादशाह उस शहजादी से कह ही देता है कि तुम मेरी बेटी की जगह पर हो और मैं भी तुम्हारे कहने पर अपनी तमाम बेटियों के साथ यहाँ पर आया हूँ। फिर हमसे ये पर्दा किस लिए? बहुत इसरार पर शहजादी कहती है, ठीक है, मैं तैयार होकर आती हूँ। सब शहजादियां आपस में सरगोशी करने लगती हैं कि इतनी तो तैयार है, इतने महंगे जेवरात पहने हैं, अब और कितना तैयार होकर आएगी। इतने में क्या देखती हैं कि दूर से एक खस्ता हाल कपड़ों में कोई आ रहा है और गौर करने पर बादशाह को याद आता है कि ये अभी तक जिंदा है। मैं तो सोचता था कि इसे जंगल के जानवर खा गए होंगे, और जब मैंने अपने सिपाहियों को उसकी खबर लेने भेजा तब उन्होंने ही बताया था कि वहां शहजादी का कोई नामो निशान तक मौजूद नहीं। तो ये कैसे मुमकिन है? बादशाह खुशी से झूम उठा और कहता है कि शहजादी को बुलाओ, मैं तुम्हें शहजादी से आजाद करवा के ले जाऊंगा, चाहे वो तुम्हारी कीमत में मेरी सारी बादशाहत मांग ले। ये सुनते ही शहजादी बोलती है, नहीं अब्बा हुजूर, मैं ही वही शहजादी हूँ, और मैं ना कहती थी कि मैं अल्लाह का दिया खाती और अपने नसीब का पहनती हूँ। बस उसी अल्लाह ने मुझे कहां से कहां पहुंचा दिया है कि आज मैं आपसे भी ज्यादा अमीर हूं। फिर शहजादी अपना तमाम हाल बयान करती है कि वो इस मकाम तक कैसे आई, और फिर उन्हें दिखाती है अपने गले की वो माला जिसमें अभी भी 4 लाल मौजूद होते हैं। ये बात सुनते ही बाकी तमाम शहजादियां दिल में रश्क करने लगती हैं और सोचती हैं कि ऐ काश हमने भी तब यही कहा होता कि अल्लाह का दिया खाती हैं और अपने नसीब का पहनती हैं। दोस्तों, हमेशा अल्लाह ताला की जात पर यकीन रखो, वो जिस हाल में भी रखे हमेशा शुक्र अदा करो, वो जात तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेगी। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की वीडियो भी आपको पसंद जरूर आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों अहबाब के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। क्या पता कि हमारी बात उनके दिल में भी घर कर जाए और वो अपने मालिक हकीकी पर अपना मजबूत यकीन कर लें। अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल राहे हयात ऑफिशियल सब्सक्राइब नहीं किया तो राहे हयात ऑफिशियल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए, ताकि यहाँ पर जितनी भी वीडियोस अपलोड हुआ करती हैं उनका नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। आने वाली वीडियो तक आपका अपना मेजबान
कादिर बख्श कल्होड़ो आपसे इजाजत चाहता है। अल्लाह निगहबान।